हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी सभी को जय हिंद, जय भारत एंड जय एग्जामपुर। कैसे मेरे बच्चों आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में भी ढंग से लगे होंगे। बच्चों, कल एक सूचना आई, एक ऐसी इंफॉर्मेशन आई जिसे हम सभी को तब बिल्कुल स्तब्ध कर दिया। निश्चित रूप से हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बहुत बड़ा नुकसान है कि आज हमारे बीच का एक वो अग्निवीर जो देश के लिए देश के लिए शहीद हो गया। बिल्कुल, मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहते हैं कि एक सैनिक जो होता है वो कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता है, चाहे वो घर पे रहे चाहे वो ड्यूटी पर रहे, वो हमेशा ड्यूटी पर रहता है। यानी कि उसको उस सम्मान से या जो उसके अधिकार है उनको उनको दिया जाता है। मेरे बच्चे, कल जब मैंने सूचना को सुना, आप यकीन मानिए मेरी आंखों में आंसू थे और मैं बहुत ज्यादा परेशान था कि एक सैनिक जो कि हमारे अग्निवीर, पहला अग्निवीर जिसका नाम था शहीद अमृतपाल सिंह, ये वो अमृतपाल सिंह है जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अपनी ट्रेनिंग को पूरा किया और देश सेवा के लिए गया था। इसके माँ बाप इतने खुश थे। मैंने जब देखा, जब ये अपने घर से ट्रेनिंग के लिए जा रहा था तो इसके माँ बाप बहुत ज्यादा खुश थे। एक चेहरे पे अलग रौनक थी। भले ही अग्निवीर हो, 4 साल की हो, उससे मतलब नहीं है। इन बच्चों के अंदर एक जुनून रहता है, एक जज्बा रहता है देश सेवा करने का। क्योंकि मुझे लगता है कि एक बच्चा जब वो सेना में भर्ती होता है तो सिर्फ और सिर्फ सम्मान के लिए भर्ती होता है। वो किसी पैसे का मोहताज नहीं होता। उसको केवल एक सम्मान चाहिए होता है कि अगर वो भी देश सेवा करते करते या देश के लिए अगर अपनी जान न्यौछावर करता है तो उसे भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में उस सैनिक को शहीद का दर्जा नहीं मिला। कारण क्या रहे इसके पीछे की बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं। कल से लगभग मैंने पूरी रात इस बारे में रिसर्च की और बहुत से लोगों से बात भी की जो कहीं ना कहीं सेना में रह चुके हैं या सेना में है। तो पता चला, मुझे पहले लगा कि बताया जाता है कि अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि क्या उसने अपने ही सर्विस रिवॉल्वर से या सर्विस गन से अपने गोली मारी है या फिर किसी आतंकवादी, किसी टेररिस्ट ने उसके गोली मारी है। ये तो जांच का विषय है। लेकिन बात आती है, जब अभी तक जांच नहीं हुई तो आखिर उसको वो गार्ड ऑफ ऑनर क्यों नहीं दिया गया? आखिर उसका जो पार्थिव शरीर है उस शहीद अमृतपाल सिंह का, तो वो एम्बुलेंस से घर पर क्यों आता है? ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करते हैं। खैर, मैं उस पंजाब पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, उस पंजाब की सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने इस चीज को बड़े अच्छे से लिया और वहां की लोकल पुलिस ने इस शहीद अमृतपाल सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर देकर उसको सच्ची श्रद्धांजलि दी। क्या ये हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है? जब एक सैनिक हमारे देश के लिए शहीद होता है तो हमें उसको गार्ड ऑफ ऑनर, जिसके लिए वो भूखा रहता है, जिसके इस शरीर से प्राण निकलने के बाद भी बस एक ही आस रहती है कि उसको भी उस शहीद का सम्मान मिले, शहीद का दर्जा मिले। जब मैंने इस तस्वीर को देखा कि उसकी माँ या बहन जो भी है उसके पार्थिव शरीर को ला रहे हैं और रो रहे हैं, क्या मंजर था देखकर सच में मुझे लगता है शायद ही ऐसा कोई पत्थर दिल होगा जिसने इस तस्वीर को देखकर जिसको रोना ना आया हो। सच में मैं कह सकता हूं, जब मैंने ये वीडियो देखी, आप देखिए इस वीडियो को ध्यान से। इस वीडियो में उसकी ये शायद पिता है या दादा है, कौन है, और उसकी माँ या जो भी बहन है, देखिए किस तरह से उनके पार्थिव शरीर को लेकर जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो ये सवालिया निशान खड़ा कर होता है। कह रहे हैं कि पंजाब सरकार ने उनको 1 करोड़ रुपए देने का, मुआवजा देने का भी ऐलान किया उनके परिवार को। क्या पैसा मायने नहीं रखता, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन इस चीज पर विचार करने की जरूरत है। जब ये अग्निवीर होने जा रहा था तब इस बात को सरकार की तरफ से कहा गया था कि जो सम्मान, जो अधिकार सेना को है वही सम्मान और अधिकार इन अग्निवीरों को भी मिलेंगे। हमने इस चीज का, अग्निवीर का पुरजोर समर्थन किया। बाद में स्थितियां कुछ भी रही हो, हम बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बच्चे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सारी चीजें एक तरफ, राजनीति एक तरफ और मेरा शिक्षण कार्य एक तरफ, लेकिन बात जब सम्मान की आएगी, बात जब सैनिक के सम्मान की आएगी, तो मुझे लगता है कि हर एक को, शिक्षक को भी बोलना चाहिए कि क्या ये सही है। मुझे लगता है ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये सही है या गलत। निश्चित रूप से ये पूरी तरह से गलत है।
कहा जा रहा है कि ये इन्होंने अपने सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारी है। अगर ऐसा हुआ भी, अभी तक तो प्रूफ नहीं हुआ है, आपने उससे पहले ही खुद सिद्ध कर दिया कि ऐसा हुआ है, या तो आप स्पष्ट तौर पर यह बात कह देते, आपने खुद इस चीज को स्वीकार किया कि यह जांच चल रही है। जब जांच चल रही है तो जांच के पहले आपको उसको शहीद का दर्जा तो देना चाहिए, गार्ड ऑफ ऑनर जो होता है उसको तो देना चाहिए। जब एक सैनिक घर पर भी रहता है तब भी वो ऑन ड्यूटी माना जाता है, सैनिक कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं रहता है। तो मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर सरकार से कोई गलती भी हुई है तो, या सेना जो कि हमारे देश की एक सबसे बड़ी सेना है, सबसे विश्वसनीय और सबसे दमदार सेना है, मैं उससे भी गुजारिश करूंगा कि इसके बारे में विचार करें। इसके परिवार को सांत्वना मुझे लगता है तभी मिलेगी जब इस चीज को लेकर हम लोग बड़े आगे के लिए बहुत ज्यादा सक्रिय होंगे। क्योंकि आज अगर मैं बात करूं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद बात की है कई अग्निवीरों से, क्योंकि मैंने पढ़ाया उन हजारों बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने खुद ये बात कही है कि सर आज मेरा दिल रो रहा है, आज मैं इस चीज से परेशान हूं कि मैंने अग्निवीर क्यों ज्वाइन किया था। मैंने सिर्फ इसलिए ज्वाइन किया था कि अगर हमें भी कुछ होता है तो हमें भी शहीद का दर्जा मिलेगा, हमें भी वो सम्मान मिलेगा जो एक सैनिक को मिलता है। लेकिन आज ऐसा भेदभाव क्यों? ऐसा कुछ भी है तो मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि यह बिल्कुल गलत है, इस पर जल्द से जल्द इस चीज को समझा जाए, और ये बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। इस चीज के लिए मैं बिल्कुल कहूंगा, और पूरे उन अध्यापकों से भी मैं अनुरोध करूंगा जो सच में डिफेंस की तैयारी कराते हैं या किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, तो इस बात को जरूर रखें। बाकी आप लोगों से मेरा इतना ही निवेदन है कि उस शहीद के परिवार को सच्ची श्रद्धांजलि दे, और भगवान से ये प्रार्थना करें हमारे इस वीर, इस शहीद अमृतपाल सिंह जी को की आत्मा को शांति दे। बहुत से मैंने देखा एक आज चैनल पे ये कहा गया कि गोली मार दी, गोली मार ली या अमृतपाल सिंह। अरे थोड़ा तो बोलने का तमीज सीख लो। अरे शहीद है भाई वो आप जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप न्यूज चैनल वाले एक दो ऐसे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैंने वीडियो सुनी तो मुझे इतना भयंकर गुस्सा आया कि इसको किसने बना दिया न्यूज एंकर। तो सीधी सी बात है, मैं इतना ही कहूंगा कि कल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूं, मुझे दूसरे का नहीं पता है। बाकी आप लोग तैयारी में अपनी लगे रहिए, सच्ची श्रद्धांजलि दीजिए, बस इतना ही कहूंगा। इस वीडियो को मुझे लगता है सरकार तक पहुंचाने की जरूरत है। आप लोग अपना गुस्सा मुझे लगता है इस मैसेज में ना निकालकर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो शायद आपका गुस्सा भी सरकार तक पहुंच पाए और उन जिम्मेदार लोगों तक पहुंच पाए जो इसके लिए जिम्मेदार है। तो मैं इतना ही कहूंगा, जरूर इसको शेयर करें। बाकी आप लोग बढ़िया से रहें, अपने घर परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। उन सभी सैनिकों को मेरा नमन जो देश सेवा के लिए अपनी जान न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। भाई बंद कर देना। रवि भाई बंद कर देना।